हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने 3 हिंदी टाइपिंग के लेसन देखे थे। तो आज हम उसके आगे का चालू करेंगे, लेसन 4, 5 और 6। इस वीडियो में आपको मैं 3 और लेसन बताऊंगा, लेसन 4, लेसन 5 और लेसन 6। तो आज हम सीखेंगे कि इन तीनों लेसन को कैसे आगे बढ़ना है। तो आपने एक दिन में 3 लेसन सीख लेते और आज इस वीडियो में आपको और 3 लेसन सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और आप देखते रहिए, आप बहुत कम समय में हिंदी टाइपिंग सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सिस्टम एकदम सेटअप हो गया है। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे य और जो न की बिंदी रहती है ऊपर, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम अपनी प्रैक्टिस चालू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको जो पहली फिंगर है वो इस लेफ्ट हैंड की पहली फिंगर एफ पे रखनी है और राइट हैंड की पहली फिंगर जे पे रखनी है। देखिए इन पर हल्का सा कट रहता है, सिंबल सा निशान रहता है, तो आपको उसी तरीके से रखना है। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं ज़्यादा देर में लगा के लेसन नंबर 4। तो लेसन नंबर 4 में जो यह रहता है तो आप देखेंगे इस छोटी बिंदी से रहता है यह, और ये कितना रहता है, इससे डॉट रहता है। डॉट ऊपर जिसको हम ना बोलते हैं। तो हमने 2 बार यह किया, ना ना या स्पेस। तो आपको ये एक तेज़ी से प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। आप घबराइए मत, अगर आपकी प्रैक्टिस में थोड़ी मिस्टेक भी होती है तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, कि मिस्टेक तो होना आम बात है। आप धीरे धीरे इसको सीख जाएंगे। बस आपको एक बार ये की किस जगह पे है और कैसे प्रेस करनी है, बस इतना आ जाए तो आप इजीली बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। या अंकी बिंदी, या अंकी बिंदी है। तो हम इसको जो न बोलते हैं ना, जो ऊपर हम लगाते हैं, ये वो बिंदी है। देखिए 24 की स्पीड आ रही है, काफ़ी ठीक स्पीड होती है ये। मगर आपको अभी स्पीड पे ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ अपनी कीज़ पे ध्यान देना है कि आपकी कीज़ सही प्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। आपको स्पीड पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, आपको की पोजीशन पे फोकस करना है। और आप ये याद रखना कि आप अपनी उंगलियां हटाएंगे नहीं, जहाँ पे हैं वहीं रख के रहेंगे, ताकि आपको उंगलियां याद करने की ज़रूरत ना पड़े। आपको अगर एक बार सेट हो गया ना, तो आप आराम से बहुत अच्छी स्पीड बना लेंगे प्रैक्टिस से। मगर आपको प्रैक्टिस दिन में 3-4 बार ज़रूर करनी पड़ेगी और आप अपनी स्पीड को इसी तरीके से बढ़ा पाएंगे। अभी आप देख सकते हैं इसमें कि जो हमारी एक्यूरेसी आई है वो 94.58 की आई है और जो स्पीड है 24.83 की आई है। तो हम इसको फिर से एक बार ट्राई करते हैं और एक बार ट्राई करने के बाद फिर आपको मैं नेक्स्ट लेसन पर लेके जाऊंगा। तो चलिए इसको हम एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। आप देखेंगे इसमें सब कुछ नीचे दिखाया जाएगा कि आपको कौन कौन सी की प्रेस करनी है और किस पोजीशन पे है वो करनी है। आपसे भी काफ़ी मिस्टेक होंगी और मेरे से भी काफ़ी मिस्टेक होती है इसमें अभी भी, क्योंकि आप कितनी प्रैक्टिस कर लो आपसे मिस्टेक ज़रूर होंगी। बस आप इन मिस्टेक को कम कैसे कर सकते हो, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए, और आपको स्पीड कैसे बढ़ानी है ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो इसी टारगेट के साथ आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और आप एक मोबाइल से और एक कीबोर्ड से भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास कोई कंप्यूटर या कोई लैपटॉप हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप सीधे सीधे इसको मोबाइल से कनेक्ट करके ओटीजी केबल से अपने कीबोर्ड को कनेक्ट करके आप अपने मोबाइल पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
देखिए अभी आप देख सकते हैं स्पीड 27.43 की स्पीड बढ़ रही है मेरी और 93.75 की हमारी एक्यूरेसी आई है। तो हमारा ये लेसन नंबर 4 आप प्रैक्टिस कीजिए, और आपको अगर वीडियो में समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट लेसन देख लेते हैं। लेसन नंबर जो हमारा आने वाला है वो लेसन नंबर आने वाला है 5। तो लेसन नंबर 5 में अभी हम क्या करेंगे, छोटी की मात्रा, अंकी बिंदी का, और जो हमारे एक ही मात्रा लगते हैं वो, और अंकी बिंदी, ये सब हम इस लेसन में सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो हाथ उसी तरीके से ही रखने हैं आपने, ये दोनों जे और एफ पे, बाकी सब इसके एक साथ क्रम में। तो हम देखिए, आप एफ दबाएंगे छोटी की मात्रा आएगी, इस वाली फिंगर को दबाएंगे एक हो तो अंकी बिंदी आ जाएगी। उसके बाद ये सेकंड नंबर की फिंगर दबाएंगे उल्टे हाथ की जो है डी, तो क आ जाएगा। और ये लास्ट सेकंड लास्ट दबाएंगे, मतलब थर्ड नंबर की 1 2 3, तो आप एस दबाएंगे तो एक ही मात्रा आ जाएगी। इस तरीके से आपको दबानी है। तो देखिए, चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। और ये भी हमारा सिर्फ इस हैंड का है, और आपको हमेशा जो एंटर दबाना है, ये स्पेस, वो हमेशा इस राइट हैंड के इस थंब से ही दबाना है। चाहे आपको कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, आपको दबाना इसी से ही पड़ेगा, क्योंकि इससे दबाने से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपकी स्पीड आने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप इसको इसी तरीके से ही करेंगे, आप नियम को बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। अगर आपका हाथ किसी और तरीके से स्पीड बना रहा है तो अभी भी आपको इसी नियम को ही लेना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने अगर इसको चेंज किया, जो कि एक आइडियल नियम है, तो आपकी स्पीड भी नहीं बन पाएगी और आपकी मिस्टेकें भी बढ़ जाएंगी। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। आप ये नियम को एकदम मेंटेन करके रखिएगा। देखिए, अभी मेरी स्पीड एकदम ख़राब जैसी आपको लग रही होगी, मगर स्पीड धीरे धीरे करके ही बनती है। आप ये मत सोचिएगा कि आप एक दिन में सब सीख जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एक दिन में कुछ भी नहीं आता है। तो आप एकदम पोजीशन को देख लीजिए साहब। पोजीशन के हिसाब से आप करना चाहिए। धीरे धीरे करके मेरी स्पीड बनने लगी है, आपको ऐसा लग रहा होगा। स्पीड आपकी प्रैक्टिस के साथ ही बनेगी। प्रैक्टिस से अलग आप अगर स्पीड की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आपको एक बार में आ जाएगा। कुछ भी नहीं आने वाला आपको। आपको प्रैक्टिस से ही स्पीड बनानी पड़ेगी और उसी से स्पीड बनती है। देखिए, स्पीड अभी मेरी 13 थी, अभी 14 आ गई। ऐसे कर करके स्पीड आपकी भी बढ़ेगी। आपको ये याद करने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, मगर एक बार अगर आपने याद किया तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। देखिए, छोटी की मात्रा का, अंकी बिंदी, एक ही मात्रा, एक ही मात्रा का, अंकी बिंदी का, छोटी की मात्रा, एक ही मात्रा, छोटी की मात्रा का, छोटी की मात्रा, एक ही मात्रा, अंकी बिंदी। फिर इसी तरीके से आप बढ़ते रहेंगे। क, छोटी की मात्रा, एक ही मात्रा, अंकी बिंदी, क, एक ही मात्रा, छोटी की मात्रा, अंकी बिंदी, और क, अंकी बिंदी, क, एक ही मात्रा, छोटी की मात्रा, अंकी बिंदी। इस तरीके से आप कंटिन्यू प्रैक्टिस में लगे रहिए। और कई सारे एग्ज़ाम में आजकल इस तरीके से हिंदी टाइपिंग को काफ़ी वैल्यू दी जाती है और काफ़ी पूछी जाती है। इसमें जो मैक्सिमम एग्ज़ाम में मांगते हैं ना टाइपिंग, वो 10 से 20 तक ही मांगते हैं, ज़्यादा नहीं मांगते। मगर ये 10 से 20 तक भी लाना बहुत बड़ी बात होती है।
कई लोगों की कई कई सालों में नहीं बन पाती और कई लोगों की कुछ ही महीनों में बन जाती है। देखिए स्पीड मेरी कहाँ शुरू में 13 थी, अभी बढ़ के देखिए 15.72 स्पीड आ गई है और 95.83 एक्यूरेसी आ गई है। तो इसी तरीके से ये हमारा लेसन नंबर 5 था। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा घर बैठ के आराम से। अभी हम लास्ट लेसन देख लेते हैं, लेसन नंबर 6, फिर बाकी और लेसन में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये है लेसन नंबर 6। इसमें हम क्या प्रैक्टिस करेंगे, राइट हैंड की प्रैक्टिस करेंगे। आप इस हैंड को भी रिलैक्स कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे प्रैक्टिस, जो जे है हमारा वो आर को सिंबल करता है, जो के है हमारा सेकंड फिंगर वो आ का डंडा को, और जो हमारा ये है हमारी छोटी फिंगर ये करती है या को, और इसके बाद जो ये सेकंड लास्ट फिंगर होती है जो हमारी एल पे यूज़ करते हैं वो स को करती है। तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। देखिए इसमें मेरी स्पीड कैसी आती है आप देखिएगा एक बार। देखिए अभी से मेरी 12 की स्पीड आ रही है। तो ये स्पीड समय के साथ आपकी भी बढ़ती जाएगी और मेरी कोई स्पीड ये खास नहीं है, मगर मैं भी प्रैक्टिस ही करता हूँ। तो मेरी स्पीड में जानता हूँ कि कुछ ना कुछ समय में बढ़ी जाएगी। आप इस पर बस प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए 17 की स्पीड आने लगी है ये। तो और जो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है ना वो ज़्यादा नहीं होता, उस खाली 10 मिनट का ही रहता है। 10 मिनट के टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है आप समझ सकते हैं। देखिए 18 की स्पीड आ गई है अभी। इस तरीके से आपकी स्पीड बढ़ती जाती है। अभी देखिए कुछ टाइम बाद ये 18 की स्पीड और क्रॉस होकर 19 तक चली जाएगी। देखिए 19 तक आ गई है स्पीड। देखो 19 से भी ज़्यादा हो गई है स्पीड मेरी। 19.44 स्पीड कंटिन्यू बढ़ती जा रही है और बढ़ती रहेगी, आपकी भी बढ़ जाएगी। आप थोड़ा सा सब्र रख के और कंटिन्यू प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे ना तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी होगी। देखिए कहाँ शुरुआत मैंने 12 की स्पीड से की थी, अभी 19.55 तक स्पीड आ गई है और एक्यूरेसी भी 97.22 आई है। तो आपने देखे 3 लेसन, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और दिखाऊंगा 3 लेसन। इस तरीके से हम
हर वीडियो में 3-3 लेसन को देखेंगे और आगे बढ़ते हुए सीखते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इन वीडियो को आप देखते रहिए और आप हिंदी टाइपिंग को और मजबूत बनाते रहिए। धन्यवाद।